अल्लाह कौन है? अल्लाह से सवाल करता हूँ कि मैं अल्लाह के बारे में इस वीडियो में कुछ भी ऐसा ना कहूँ जिस जो गलत हो, और उससे सवाल करता हूँ कि जो भी मैं बात करूँ वो बिल्कुल सच्ची हो। चलिए शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरुआत करता हूँ। इस बयान का निहायत वो बेशक निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम मोहम्मद आसिद है और चलिए शुरुआत करते हैं। अल्लाह को समझने के लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये जो आप पीछे कमरा देख रहे हैं, इसको आप हमारा यूनिवर्स इमेजिन करें, या जिस कमरे में आप हैं या जहाँ भी हैं वहाँ कोई कमरे को इमेजिन करें और कमरे को एज अ यूनिवर्स इमेजिन करें, और उस यूनिवर्स में एक छोटा सा पार्टिकल, जैसे कि ये जो मेरे पास बटन है, इससे भी छोटा, फॉर एग्जांपल मेरी जो उंगली है, इससे भी इसका एक एटम, एटम से भी छोटा इसमें और चले जाए, इलेक्ट्रॉन में चले जाए, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा, हम इस यूनिवर्स में उसके 0 पॉइंट कितने कितने परसेंट भी बराबर नहीं है। इस कमरे में हम इस कमरे को जब एज अ यूनिवर्स इमेजिन किया जाए और इसमें एक छोटा सा एटम का पार्टिकल को कंपेयर किया जाए, तो वो हमारी 5-6 गैलेक्सीज को भी मिलाकर वो बराबर नहीं होता है। ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, ये इतना बड़ा यूनिवर्स है। हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। इस कमरे में अगर कोई छोटा सा आप सितारा देखें, अगर इस कमरे में अगर हम सन सन को हम एक हिसाब में तोले, सूरज को, तो वो उसका एक इलेक्ट्रॉन के साइज का भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन से भी इवन कई ज्यादा छोटा होगा। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं, इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि जिसने इस यूनिवर्स को बनाया तो वो कितना बड़ा होगा, वो कितना अजीम होगा, वो कितना ऊंचा होगा, वो कितना बड़ा होगा। सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि गॉड जो है वो रियल में है, इसका मेरे पास सबूत है। वो ये है कि यूनिवर्स के बनने से पहले एक नथिंगनेस का कंसेप्ट आता है। जैसे कि आप जिन्होंने इस कंसेप्ट को मेरी पिछली वीडियो में देखा है, वो इस थोड़े से पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो थोड़ा मेरे करीब आए। देखें, ये जो हमारी कोहनी है, या आप मान के चलें कि ये जो मेरा हाथ है, क्या मैं इस हाथ से इस दुनिया को देख सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं देख सकता। तो क्या मैं इस हाथ से कालापन देखूंगा, काला काला देखूंगा जैसे कि मैं आंखें बंद करता हूँ, या फिर कुछ ही नहीं देखूंगा? उस ही कुछ कुछ ही नहीं को हम नथिंगनेस कहते हैं। और यूनिवर्स में नथिंगनेस थी, देन नथिंगनेस से समथिंग हुआ, कुछ बना। अब दूसरी एग्जांपल में लेके चलते हैं। मेरे पास, वेट अ सेकंड, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये गिलास है, इसको गिलास नहीं कहेंगे, होल्डर कहेंगे, लेकिन जो गिलास मान के चलते हैं। मैंने इस गिलास को जमीन में फेंका, उससे क्या हुआ, ये जो गिलास है वो टूट गया। इसको आप शीशे का गिलास मान के चले, हालांकि ये शीशे का नहीं है। इसको मैंने जमीन में मारा, ये जमीन में टूटा। ये अपनी जगह पर था, ये जमीन पर था, ये वैसा ही रखा हुआ था। मैंने इसको उठाया, मैंने ये नॉर्मल ऐसा पड़ा हुआ है, मैंने इसको उठाया, जमीन में फेंका, ये टूट गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको उठाऊं? अगर मैं इसको बिना उठाए, बिना कुछ करे, अपने आप ये उठे और जमीन में फेंका जाए और ये टूट जाए? ऐसा इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए। यानी कि अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाए, आज मैं आपको अपनी डेप्थ की इंतहा में लेने की जाने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि नथिंगनेस से समथिंग बन गया हो? नथिंगनेस से ये यूनिवर्स की स्टार्ट, ये यूनिवर्स बन गया हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके लिए एक एक्सटर्नल बीइंग होने की जरूरत है। एक्सटर्नल बीइंग होने का एक जरूरी
चीज़ है। अगर आप किसी प्लैनेट को देख रहे हैं कि वो गोल-गोल हमेशा अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ये आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा। आप देख रहे हैं कि वो गोल-गोल घूम रहा है और जब तक कोई एक्सटर्नल बीइंग उसको घुमा के हिलाएगी नहीं, तब तक वो जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में हमेशा के लिए वैसा घूमता रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप ही अपने पाथ को बदल दे। वो हमेशा वैसा घूमता रहेगा जब तक कोई बाहर का एस्टेरॉयड ना आ जाए और उसको धक्का देके सीधे रास्ते पर ले आए, या फिर ऐसा करके कुछ भी हो जाए। जब तक ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी, बाहर की फोर्स उस पर प्रेशर नहीं डालेगी, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो बॉल है वो अपने रास्ते से हट जाए। और मैं इसी वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब नथिंगनेस से समथिंग अपने आप नहीं बन सकता, इसके लिए एक्सटर्नल कोर्स होने की ज़रूरत है। और वो एक्सटर्नल कोर्स किस तरह हो सकती है? वो एक्सटर्नल कोर्स जो एक सुपीरियर बीइंग है उसके लिए ज़रूरी है। अब नथिंगनेस को इमेजिन करें, नथिंगनेस वो है जो इंसान कभी उससे कुछ भी नहीं निकल सकता, उससे कुछ कुछ भी नहीं निकलने से उससे कुछ बन गया। ये एक कोइंसिडेंस नहीं है। इसके लिए एक्सटर्नल बीइंग होने का ज़रूरत है, और मैं ये साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ। और जब ये एक्सटर्नल बीइंग की शर्तें ये होनी चाहिए कि वो हमेशा से हो और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो। ये 2 शर्तें जब तक होंगी, तब तक ही वो जो बीइंग है वो खुद से ही वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, अम, यूनिवर्स की क्रिएशन करेगी। अब एक और ऐसा सवाल आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को बनाने वाला जो है, वो भी किसी पर डिपेंडेंट हो, तो वो भी फिर क्या होगा, कॉज़ बन जाती है। तो अगर उसको बनाने वाला किसी पर डिपेंडेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है उसको बनाने वाला किसी पे डिपेंडेंट हो, ऐसा भी हो सकता है उसको भी बनाने वाला किसी पर डिपेंडेंट हो। तो फिर जब वो पीछे चले जाए, चलते जाए, तो एक ऐसा पॉइंट, ऐसी बीइंग आएगी, जो हमेशा से होगी और जो खुद पर ही डिपेंडेंट होगी। और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गॉड कहते हैं, उसे हम क्रिएटर कहते हैं, उसे हम अल्लाह कहते हैं, उसे हम परमात्मा कहते हैं, उसे हम एला कहते हैं। और इसी तरह जो अभी मैंने आपको सबूत दिया कि गॉड की एग्जिस्टेंस किस तरह रियल है, अब मैं दूसरी चीज आपको बताऊंगा, वो ये है। मेरा टॉपिक था अल्लाह कौन है। ऑल राइट, मैंने आपको 2 चीजें बता दी कि गॉड कौन है, और गॉड कौन है उसके साथ साथ मैंने आपको साइंटिफिक प्रूफ दे दिया कि गॉड किस तरह असलियत में एग्जिस्ट कर सकता है। आपको मैंने इस वीडियो में दो दो चीजें बता दी। और इसमें मैंने जो आपको डिबेट पेश की है, इसमें मैंने आपको 2 चीजें बताई, वो ये थी कि उस बीइंग का होना जरूरी है कि वो हमेशा से हो, और वो हमेशा से हो एंड सेल्फ डिपेंडेंट हो। इस्लाम में भी इसी चीज का कंसेप्ट आता है। इस्लाम में अल्लाह जो है वो हमेशा से है, हमेशा से जिंदा है। वो अल हय्यु है, उसको हम अल हय्यु कहते हैं। उसका अल्लाह का एक नाम है अल हय्यु, और दूसरा है कि वो खुद पर ही डिपेंडेंट है। इससे हमारे अल्लाह के कई नाम निकलते हैं। सबसे पहला आहद नाम निकलता है कि अल्लाह जो है वो आहद है, ना कि वो किसी पर डिपेंडेंट है, ना कि वो कुछ भी उस पर डिपेंडेंट है। हमारे जो क्रिश्चियन हजरात हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो कहते हैं कि हम ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं, हम होली स्पिरिट पे बिलीव करते हैं, उसके बाद गॉड पे बिलीव करते हैं, उसके बाद एक जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं। ये कैसा पॉसिबल है? मैं उनको एक खुला चैलेंज देता हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा लॉजिकल है, क्या वननेस ऑफ गॉड ज़्यादा लॉजिकल है या ट्रिनिटी ज़्यादा लॉजिकल है? कि हाँ, तीनों जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। इस पर कई ज़्यादा फैलसीज आ जाती, इस पे कई ज़्यादा गलत कॉन्ट्राडिक्शंस आ जाती हैं। इसमें अपने में ही बहस निकल जाती है, ये खुद में सही नहीं है। पहला सवाल इस डिबेट में ये खड़ा होता है कि अगर ये तीनों हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आपस में क्या क्रिएशन करते होंगे? क्या इनका अपना इख्तलाफ नहीं होता होगा? या फिर क्या ये एक ही बीइंग, कैसे कई ज़्यादा इख्तलाफ निकलते हैं। ये एक अलग डिबेट है, किसी और वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताएं कि क्या ये ज़्यादा लॉजिकल है कि सिर्फ एक बीइंग हो, हमेशा से हो, हमेशा से हो, हमेशा से हो, और अहद हो, यूनिक हो, और वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, वो अल हय्यु हो, वो अल कय्यूम हो, हर एक चीज़ उस पर डिपेंडेंट हो, वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। वो असमद है। अल्लाह को अभी मैं थोड़ा सा ये बीच में खिचड़ी बन गई थी, क्योंकि मैंने अलग अलग टॉपिक्स को बीच में ले आया। थोड़ा सा क्लियर करते हैं और फिर से बात करते हैं।
दो पॉइंट्स थे कि उस डिबेट से निकले थे कि सबसे पहला ये कि अल्लाह जो है वो अल हय्यु है, वो हमेशा से है। दूसरा ये हमेशा से जिंदा है। दूसरा ये कि वो अल अहद है, वो सबसे ज्यादा यूनिक है। तीसरा ये कि वो अल वाहिद है। उस नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी है कि वो अल वाहिद हो, वो अकेला हो, उसका कोई शरीक ना हो, उसके साथ ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन, उसमें बीच में ही एक गलत चीज निकल जाती है। मुझे इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन के लिए एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ। अच्छा, चौथी चीज ये कि उसका ये नाम भी है, वो ये भी होना चाहिए कि वो अल अहद हो, वो हम सबसे ज्यादा यूनिक हो, उसके जैसा कोई भी ना हो। पांचवा ये कि वो हर एक चीज उस पर डिपेंडेंट हो, उस पर कोई डिपेंडेंट ना हो, जिसको हम अल कय्यूम कहते हैं। और छठा ये, उससे और कई ज्यादा चीजें आ जाती हैं, इसलिए मैंने वो एक्सप्लेनेशन दे दी कि अल्लाह कौन है। अल्लाह वो है जो हमेशा से है, जिसको हम नेसेसरी बीइंग कहते हैं, गॉड कहते हैं, हमेशा से है। दूसरा ये कि उसका कोई शरीक नहीं, वो अहद है, वो अकेला है। तीसरा ये कि वो वाहिद है, बिल्कुल अकेला है। और अहद का मतलब होता है कि यूनिक है, सबसे ज्यादा यूनिक है, उसके जैसा कोई भी नहीं। ना कि उसकी कोई औलाद है, ना उस वो किसी की औलाद है, वो हमेशा से है, उसका कोई शरीक नहीं। अच्छा, मैंने अल्लाह के बारे में एक और चीज़ बता दी। एंड नाउ अभी एक मैं रिलीजियस से बाकी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करने वाला हूँ। वो ये है कि आप जो रिलीजन इस्लाम है, अच्छा मैं इसको किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरा जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, खुदा की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप इसे दूसरे लोगों से शेयर करें जो नॉलेज लेना पसंद करते हैं इस तरह की। और कमेंट में बताएं कि अगर आपको कोई मेरा पॉइंट गलत लगा हो तो मैं उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको इसमें कोई इख्तिलाफ लगा हो, इसमें कोई लगा हो कि मैंने गलत पॉइंट पे बात कर दी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। या अगर आपके पास मेरा पर्सनल कनेक्ट कॉन्टैक्ट है तो आप उसमें बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।